तो योगिनी तंत्र नामक ग्रंथ में आता है, दीयते ज्ञानमत्यर्थम क्षीयते पाशबंधनम अतो दीक्षेति देवेशी कथिता तत्वचिंतके। माने जो ज्ञान युक्त मति प्रदान करती है, दीयते ज्ञानमत्यर्थम, उसको दीक्षा कहते हैं। जैसे कई लोग पहले व्यसन करते थे, पर दीक्षा के बाद उनका स्वाभाविक अंदर से ही हो जाता है कि अब हम ये नहीं करेंगे। न करने का दोष कर्ता अपने पर कृपा कर देता है, मिट जाता है। पाशवी बंधनों को क्षीण करती है दीक्षा। इसलिए बहुत जरूरी, जैसे मकान बनाते हैं कोई, तो उसकी नींव मजबूत रखनी पड़ती है, उसी प्रकार जीवन की सुख शांति और सफलता की नींव तत्वज्ञ गुरु की वैदिक दीक्षा है। ये भगवान की कृपा होती है ना, तभी भगवान ऐसे समर्थ गुरु के पास पहुंचा देते हैं। भगवान जिनको इसी जन्म में मिलना चाहते हैं ना, उन्हीं को ऐसे तत्वज्ञ गुरु के चरणों में पहुंचा देते हैं, ताकि तत्व का साक्षात्कार हो जाए। इससे बढ़कर ऊंची उपलब्धि कोई नहीं। न त्वत्समो, इससे ऊंची कोई उपलब्धि नहीं, कोई ऊंचा सुख नहीं है। अगर किसी को लगता है तो उसकी महत्व बुद्धि उसके प्रति, और जितना व्यक्ति की भोगों के प्रति, तुच्छ सुख के प्रति, रुपयों के प्रति महत्व बुद्धि होगी, उतना आदमी नीचा होगा। और जितनी भगवान के प्रति, गुरु के ज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि होगी, उतना वो ऊंचा उठता जाएगा। उतना दुनियावी चीजों की उसको परवाह नहीं करनी पड़ेगी। थोड़े से परिश्रम से उसको फल अधिक मिलने लगेंगे। मूल को सींचो ना, वृक्ष के पत्तों को पानी लगाने से पत्ते हरे भरे नहीं होंगे, सूख जाएंगे। मूल में पानी डालो, वृक्ष पूरा हरा भरा रहेगा। तो गुरु चरणों की प्रीति भक्ति, ये मूल को सींचना है। मूल सींच गया, पत्ते हरे भरे होंगे, फल लगेंगे। पेड़ के मूल में तो थोड़ा खड्डा करके केरोसिन डाल के आग लगा दी, और ऊपर देख रहे हैं कि अभी फल लगेंगे, हरे पत्ते आएंगे। संभव नहीं है। मूल में पानी डालना है। गुरु चरणों में श्रद्धा रूपी जल अर्पण करना है। श्रद्धा कम हो ऐसी बात सुने नहीं, श्रद्धा घटे ऐसी जगह जाए नहीं। मुझसे एक बहन ने पूछा कि आप गुरुदेव के इतना निकट रहते हो, आपको कभी गुरुजी में दोष दर्शन नहीं होता? मैंने कहा, लक्ष्मण जी राम जी के इतना निकट रहते थे। राम जी कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, सब लक्ष्मण जी को पता था। जिस दिन लक्ष्मण जी को दोष दर्शन होगा ना राम जी के प्रति, उस दिन मुझे गुरु जी के प्रति दोष दर्शन हो जाएगा। लक्ष्मण जी को हो नहीं सकता, संभव नहीं है। अरे स्वयं राम जी कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, राम जी कहते हैं, लखन लगता है कामदेव मेरे पर आक्रमण करने आ रहा है। ये राम जी के शब्द हैं। तो भी लक्ष्मण जी की श्रद्धा में कमी नहीं आई। निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली में स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन, अपने शिष्यों को लेकर उनकी कसौटी करने के लिए एक वैश्या के घर के ऊपर चले गए। शिष्य नीचे खड़े हैं, डोल रहे हैं, कुछ का कुछ सोच रहे हैं। इतने में बोतल मंगाई शराब की, अंदर पानी था, बोतल बाहर से शराब की मंगाई। शिष्य भाग गए, चले गए, बोले अब पूरा हो गया चलो। पर अमीर खुसरो खड़े रहे। निजामुद्दीन आए नीचे, सब भाग गए, बोले तू भी चला जा। सब चले गए। अब तो देख लिया सब, मैं ऊपर था रात भर, शराब की बोतल मंगाई। बोले गुरुदेव उसके साथ आपका क्या संबंध है, मुझे ये देखने की कोई जरूरत नहीं, मेरा आपके साथ क्या संबंध है, मुझे ये देखना है बस। मैं क्यों देखूं, मैं दूसरे पर नजर क्यों रखूं, मेरी नजर आप पर होनी चाहिए बस। अपनी मानसिक विकृतियों को नष्ट करने की तैयारी दिखाएं बस।
अपने आप सब होता है। हम समर्थ गुरु के शिष्य हैं, भयहारी गुरु के शिष्य हैं। भयहारी गुरु के शिष्य भयभीत रहें तो ये कितनी बुरी बात है। भयहारी गुरु के शिष्य भयभीत न हो, शांत हों, अपना मनोबल दृढ़ करें। साधक ऐसा चाहिए जैसा वन का सिंह। सिंह कैसा दृढ़ मनोबल का होता है, ऐसा हो। जिसका मनोबल कम, कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के देहार, चाहे हरा भरा संसार। चाहे कांटों के देहार, चाहे हरा भरा संसार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देखो भाई, सुख उस व्यक्ति को सदा के लिए मिल सकता है जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि इस दुखालय संसार में सुख संभव नहीं है। जो इस सत्य को जान लेता है ना, उससे वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। बाहरी सुख में नहीं, भीतरी सुख में निमग्न हो जाता है। इस सत्य को जान ले
कि संसार दुखालय है, इसमें सुख सच्चा संभव नहीं है। संसार में लोग कर दें अभी भी कुछ क्षणों के लिए, फिर से हम लोग शांति का संपादन करें, सभी कुछ क्षणों के लिए अपनी जीभ ऊपर तालों में लगाएं, मानसिक जप करें। अगर मन में इधर उधर के विचार ज़्यादा आने लगें तो धीमी गति से गहरा श्वास लें और छोड़ें। 8-10 बार ऐसा करके फिर शांत। महाराष्ट्र में शेगांव है, वहाँ एक संत हो गए, जैसे शिरडी के साईं बाबा थे, ऐसे महान वो संत हो गए। उनका नाम गजानन बाबा, बड़ी ऊंची उपलब्धि के धनी थे। तो उनके भी एक भक्त परिवार ने मुझे बताया कि हमको स्वप्ने में गजानन बाबा ने एक बार दर्शन दिए, और तब तो वो गजानन बाबा को पूरे परिवार के लोग मानते थे, पर गजानन बाबा तो शरीर छोड़ चुके थे। उन्होंने बाबा का मंदिर भी बनाया था, मैंने वो मंदिर देखा, वो हॉल देखा। तो रात को गजानन बाबा ने स्वप्ने में दर्शन दिए और हमें संकेत किया कि आप यहाँ पहुँचो, आपकी अधूरी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होगी, आपके हृदय में भी ज्योत जगेगी। तो फिर हमने दीक्षा ली। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के पास ऋषिकेश में एक युवक गया, बोले स्वामी जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मेरे को दीक्षा दो। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि तुम धीरज रखो, तुमको सच्चे गुरु मिलेंगे। तो ऋषिकेश में कुछ साल पहले बापूजी का सत्संग हुआ और उस युवक ने सुना और दीक्षा ली। तो उनको स्वप्ने में स्वामी जी ने, राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि देखा मैंने कहा था ना तुझे सच्चे गुरु मिलेंगे। मिल गए। राजस्थान में बांसवाड़ा है, वहाँ एक भोलानाथ बाबा रहते थे, बड़े जटाधारी, बड़ी पैरों तक जटाएं थी लंबी, धूनी जला के बैठे रहते थे, बड़ी उम्र थी। तो उनके पास एक व्यक्ति गए, मुझे उनका नाम याद नहीं, उनको कहा बाबा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो भोलानाथ बाबा ने कहा कि समय आएगा तुझे सच्चे गुरु मिलेंगे, धीरज रख। तो जब बांसवाड़ा की तरफ बापूजी का सत्संग हुआ और उस व्यक्ति ने दीक्षा ली, तो वो बाबा तो शरीर छोड़ चुके थे, ब्रह्मलीन हो चुके थे। तो रात को भोलानाथ बाबा ने स्वप्ने में दर्शन देकर कहा देखा मैंने कहा था ना तुझे सच्चे गुरु मिलेंगे, मिल गए ना, मैंने पहुंचा दिया ना तुझे गुरु के पास, बस अब तू साधना करते रहना। कई लोग ऐसे हैं जिनको साधन भजन करने की रुचि नहीं होती। कई ऐसे हैं, मेरा शिकागो में प्रवचन था, मैं तो वहाँ अंग्रेजी में, मुझे पूरा अंग्रेजी बोलना आता भी नहीं, पर फिर भी वहाँ के कई युवान भाई बहनें सत्संग में आकर बैठते थे। और फिर आखिरी दिन वीडियो फ़ोन की व्यवस्था की गई और उन्होंने भी दीक्षा ली, वे साधना करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भले हम भोगियों के देश में रहते हैं पर हम भोग प्रधान जीवन नहीं जीते, भक्ति प्रधान जीवन जीते हैं। मैंने देखा उनकी वेशभूषा ऐसी भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार वो पहनते थे कि मुझे देखकर आश्चर्य होता था कि अमेरिका में रहकर भी इतनी सुविधाएं हैं इनके पास, गाड़ियां, मकान, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर फिर भी इनका जीवन कितना पवित्र है। मुझे उनको देखकर प्रसन्नता होती थी, कैसी उनकी वेशभूषा, कैसा उनका रहन सहन। आजकल तो होता कुछ भी नहीं, पर दिखावा इतना करते हैं कि ओ हो बात न पूछो। एक आदमी ने दुकान बनाई नई, प्रोविज़न स्टोर, टेलीफोन का डब्बा, वो साधन खरीदा। उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन एक्सचेंज में अर्जी लगा दी कि मेरे को कनेक्शन चाहिए। थोड़े दिन बीते, एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसने जानबूझकर वो रिसीवर दूर से उठा के और बात करने लगा ज़ोर ज़ोर से, उसको सुनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। हेलो कौन, फलाने सेठ बोल रहे हैं, अच्छा हमारा माल पहुंच गया ना, तो बहुत बढ़िया लगा। ऐसा थोड़ा रुक रुक कर बोले, अपने ही माल की दुकान की प्रशंसा करें, ठीक है हम और भी भिजवा देंगे। अच्छा अमुक व्यापारी को भी पसंद आया, ठीक है उनको भी भिजवा देंगे। रखा। फिर उस आने वाले व्यक्ति को पूछा भाई साहब आपको क्या चाहिए।
बोले मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं तो टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ कनेक्शन जोड़ने के लिए। आप किससे बात कर रहे थे? लाइन तो जुड़ी नहीं है। दिखावा ज्यादा चलता नहीं है। सहजता, सरलता, नम्रता, वैदिक पवित्र जीवन। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। गुरु नाम की महिमा भारी है, गुरु नाम को जप कर देख जरा। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। दीवाना हुआ क्यों माया में, दीवाना हुआ क्यों माया में, दीवाना हुआ क्यों माया में। दीवाना हुआ क्यों माया में, क्यों अटक गया इस काया में, क्यों अटक गया इस काया में। तूने भोगी बनकर देख लिया, तूने भोगी बनकर देख लिया, अब योगी बनकर देख जरा। अब योगी बनकर देख जरा। तेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो इस झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में। तेरा तन धन तो इस झटके में। ये मौत बहा ले जाएगी, ये मौत बहा ले जाएगी। तूने नश्वर पाकर देख लिया, तूने नश्वर पाकर देख लिया, अब शाश्वत पाकर देख जरा। अब शाश्वत पाकर देख जरा। गुरु नाम को भज, अभिमान को तज। गुरु नाम को भज, अभिमान को भज। गुरु नाम को भज, अभिमान को तज। गुरु नाम को भज, अभिमान को भज। ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का। बंधन में बंध कर देख लिया, बंधन में बंध कर देख लिया, अब मुक्ति पाकर देख जरा। अब मुक्ति पाकर देख जरा। दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई। दुनिया के झंझट दुखदाई। गुरु शरण ही है बस सुखदाई, गुरु
जप कर देख जरा, गुरु नाम तू जप कर देख जरा, मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख होकर देख जरा।